गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में हम चैप्टर कर रहे 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री, और इसमें हम 2D शेप की, और 2D शेप में भी बेसिकली हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर के बारे में जान रहे हैं। तो हमने एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले भी सीखे और फॉर्मूले के थ्रू कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी किया। आज हम इसके कुछ और कॉन्सेप्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई स्क्वायर दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, उसका आपको एरिया दिया हुआ है, स्क्वायर का आपको एरिया दिया हुआ है, मान लीजिए 63 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, ठीक है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है इसकी साइड के बारे में, ठीक है, यानी कि आपको साइड निकालनी है। साइड आपको नहीं पता तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल है, बहुत सीधा सा। क्या करेंगे? स्क्वायर का फॉर्मूला याद करेंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे था? एरिया निकालने का ए मल्टीप्लाई ए था, यानी कि अब आपको एक हमें एरिया ही तो, हमें ए ही तो निकालना है, और ए यानी कि आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 64। तो ऐसा नंबर कौन सा होता है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करने पे 64 मिल जाएगा? तो इसको आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे कि आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4, तो 4 तो नहीं है। इसी तरीके से 3 की टेबल, 3 में भी आपको उसी नंबर से करना है। 3 की टेबल तो 3 3 ज़ा 9, 9 भी नहीं है। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, तो 36 भी नहीं है। इसके बाद 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, तो मिल गया। यानी कि 8 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 64। तो यानी कि साइड कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप स्क्वायर के एरिया के थ्रू आप उसकी साइड निकाल सकते हो। अब इसी तरीके से अगर आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है तो उसके थ्रू आप कैसे निकालेंगे उसकी साइड? तो 48 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है पेरीमीटर और आपसे पूछा है साइड। तो सबसे पहले क्या, पेरीमीटर का फॉर्मूला याद कीजिए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? 4a, ठीक है, 4a लगाने के बाद, इस फॉर्मूले को लगाने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए? 48 आना चाहिए। तो लेकिन हमें a ही तो निकालना है, a तो हमें पता नहीं है, तो ये हमने लिखा 4, ठीक है। अब बताया था आपको बेटा मैंने कि 4 और a के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, ये आ गया 48। अब आप क्या करेंगे? ए तो लेफ्ट साइड ही लिखेंगे, इक्वल के लेफ्ट साइड आप ए लिखेंगे और 4 की पोजीशन को चेंज कर देंगे। 4 को आप ले आएंगे इक्वल के राइट साइड पे। और आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर बता रही हूँ, जब इक्वल के दोनों साइड में कोई नंबर्स हैं या कोई भी लेटर है और आप अगर उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उसके साइन भी चेंज हो जाएंगे। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा। तो अभी क्या है, ये देखिए मल्टीप्लाई में है ना 4, तो यानी कि अगर वो इक्वल के राइट साइड में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी कि वो 48 को डिवाइड करना है 4 से, तो कर दीजिए बस a। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि आपका साइड हो गया, स्क्वायर की साइड हो गई 12 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल का कैसे निकालेंगे? इसी तरीके से रेक्टेंगल का भी हमें अगर एरिया दिया हुआ है तो एरिया के थ्रू हम उसकी साइड को कैसे निकालेंगे? तो हमें दिया हुआ है, मान लीजिए 36 सेंटीमीटर, हमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया है, और इसकी मान लीजिए आपको 9 साइड लेंथ आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर, और आपसे ब्रेथ के बारे में पूछा है, ठीक है, ब्रेथ आपको बतानी। इसमें इन क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही होगा कि एक साइड दी गई होगी, या तो लेंथ दिया होगा या ब्रेथ दिया होगा, या तो लेंथ मिसिंग होगा या ब्रेथ मिसिंग होगा, ठीक है, लेकिन करने का तरीका एक ही है, यही है। तो अब ब्रेथ मिसिंग है, इसमें हमें ब्रेथ निकालनी है, तो हम पहले रेक्टेंगल का एरिया याद कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करने के बाद ही हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा। तो अब हमें लेंथ तो दिया हुआ है, लेंथ हमने लिख दिया 9। अब ब्रेथ हमें नहीं दी गई है, ठीक है, ब्रेथ नहीं दी गई, तो फिर हम वही इक्वल के पोजीशन, इक्वल के जो साइड है चेंज कर लेंगे,
यानी कि ब्रेथ हम इसी साइड लिखेंगे और 36 भी हम इसी साइड लिखेंगे, लेकिन 9 की पोजीशन को हम चेंज करके ले आएंगे राइट साइड और वो हो जाएगा डिवाइड। तो 9 4 ज़ा 36 यानी कि 4 सेंटीमीटर हो गई ब्रेथ। ओके, 4 सेंटीमीटर आ गया आपका ब्रेथ। अब इसी तरीके से रेक्टेंगल के पेरीमीटर के थ्रू, अब पेरीमीटर दिया हुआ है, मान लीजिए पेरीमीटर मान लीजिए दिया हुआ है 48 ले लेते हैं, ठीक है, 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसमें आपको दी गई है लेंथ, दी गई है लेंथ मान लीजिए इसमें आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर दी गई है और आपसे पूछा है ब्रेथ के बारे में, ठीक है। तो बस आप क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दे देंगे। फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है 2, फिर ब्रैकेट के बाद लेंथ प्लस ब्रेथ, और यानी कि ये फॉर्मूला लगाने के बाद आना चाहिए 48। तो 2 हम एज इट इज़ लिख देंगे, लेंथ हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें नहीं पता है और 48। तो आप देख रहे हैं अभी ये दोनों एक ब्रैकेट में है, ये तो यानी कि ये एक साथ हैं, ठीक है, ये एक साथ हैं और ये इनके साथ मल्टीप्लाई है क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है। तो ब्रैकेट और कोई नंबर के बीच या कोई लेटर है तो उसके बीच में अगर कोई साइन नहीं है, इट मीन यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई फिर वही हम करेंगे जो हमने स्क्वायर में किया, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा वो इक्वल के अपनी इक्वल के पोजीशन चेंज करने के बाद राइट साइड में आने के बाद मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड। तो 6 हम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस ब्रेथ 48 फिर डिवाइड 2 से, तो ये आ गया अब 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 यानी कि 24 आ गया, ठीक है। 24 आने के बाद अब क्या करना है, एक्चुअली इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया पर कोई बात नहीं, करने का तरीका यही है, करना ऐसे ही आपको, इसमें ब्रेथ ज़्यादा आ जाएगी पर कोई बात नहीं, लेंथ से ज़्यादा ब्रेथ आ जाएगी बट इट्स ओके, करने का तरीका यही है। अब क्या करना है, यहाँ पे अब क्या बचा है 6 प्लस ब्रेथ इक्वल, और यहाँ पे 48 को 2 से डिवाइड करने के बाद आ गया 24। अब लेकिन हमें तो ब्रेथ चाहिए तो b लिखिए यहाँ पे 24, और अब देखिए 6 की पोजीशन अब हमें चेंज करनी है, 6 को अब हमें इक्वल के राइट साइड लाना है। तो यहाँ पे वो लेफ्ट साइड किस पोजीशन पे है, वो प्लस की पोजीशन में, ठीक है, प्लस हो रहा है। तो अपनी साइड चेंज करने के बाद वो हो जाएगा माइनस, यानी कि 24 माइनस 6। तो अब इसको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को करेंगे। ये देखिए, ये एक टेबल है, इस टेबल में ये देखिए शेप दी गई है, ये कौन सी शेप है, उसकी साइड आपको दी गई है, साइड किसकी होगी, स्क्वायर की, और लेंथ और ब्रेथ होगी रेक्टेंगल की, ठीक है। इसी तरीके से एरिया दिए हुए हैं और फिर आपको पेरीमीटर भी दिया हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है और आपको वो निकालना है। जैसे फर्स्ट में देखिए स्क्वायर में देखिए साइड दी गई है और आपको इसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, क्योंकि इस स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ तो होती नहीं है, तो लेंथ और ब्रेथ को छोड़ देंगे आप और एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे। इसी तरीके से सेकंड में देखिए साइड, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, साइड नहीं होती, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और इसका आपको एरिया और पेरीमीटर निकालना है। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड में देखेंगे रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी गई है और ब्रेथ मिसिंग है, ठीक है, ब्रेथ मिसिंग है और एरिया दिया हुआ है। तो अब इसके ब्रेथ लेंथ के थ्रू आप इसकी ब्रेथ निकालेंगे। ओके, इसी तरीके से कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जैसे कि फर्स्ट में देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 10 मीटर एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर। ओके, तो इसमें आपको एक स्क्वायर पार्क की फेंसिंग करनी है, ठीक है। उस पार्क की जो साइड है वो है 10 मीटर, 10 मीटर के साइड वाले इस पार्क की आपको फेंसिंग करनी है और फेंसिंग का टोटल कॉस्ट कितना आएगा वो आपको बताना है। इसमें टोटल कॉस्ट का आप कैसे निकालेंगे कि पर मीटर कॉस्ट आई है अगर ₹5, तो टोटल कॉस्ट आपको बतानी है। तो टोटल कॉस्ट आप कैसे बता पाएंगे या कैसे पहले पता करेंगे कि आप कि इसमें कितनी फेंसिंग लगेगी। फेंसिंग हमेशा आपको पता है, ये देखिए ये होती है साइड में, जो ये होती है फेंसिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ निकालने के लिए पेरीमीटर। तो सबसे पहले आप पेरीमीटर निकालेंगे पार्क का, जितना पेरीमीटर होगा उतना ही हमें फेंसिंग चाहिए, जितने मीटर पेरीमीटर होगी उतने ही हमें फेंसिंग चाहिए। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला
ये, ठीक है। 4a यानी कि 4 × 10, तो ये आ गया 40 मीटर। तो यानी कि 40 मीटर की फेंसिंग होनी है। 40 मीटर की तार या तार लगा लीजिए कि मतलब हमें तार की ज़रूरत है। तो 1 मीटर तार की कॉस्ट है 5। ओके, तो 40 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? 1 की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। 1 मीटर की जो वैल्यू है वो है ₹5। अब आपको 40 मीटर की वैल्यू बतानी है, तो सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कम की वैल्यू दी हुई है, ज़्यादा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 40 × 5, यह आ गया ₹200। ओके, सो इसी तरीके के ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपको सॉल्व करनी है। गुड लक।